अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम उन महिलाओं की चर्चा करते हैं जिनकी उपलब्धि दूसरों के लिए मिसाल मानी जाती हैं। जहां भी महिलाओं की कामयाबी की बात आती है वहां उनके नाम का जिक्र जरूर होता है। और ऐसी ही एक महिला हैं जो बिहार से न सिर्फ ताल्लुक़ रखती हैं बल्कि जिन्हें बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव हासिल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की, जिनकी कामयाबी उन्हें देश की चुनिंदा महिलाओं की कतार में आगे खड़ी करती हैं। आज राबड़ी देवी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक साधारण और बेहद सादगी पसंद महिला जो कभी किसान परिवार से वाबस्ता थीं, जिसकी सोच समझ और सपने सिर्फ गृहस्थ जीवन के इर्द गिर्द घूमते थे, वो अचानक सियासत के शिखर पर पहुंचकर खुद को कैसे एडजस्ट करती हैं। जिसके हाथों कल तक किचन की कुंजी थी वो अगले दिन बिहार जैसे सूबे की मुख्यमंत्री बन जाती हैं। हालांकि शादी के बाद से राबड़ी देवी का सामना सियासी माहौल से पड़ चुका था और फिर हालात ने उन्हें सियासत का गुड़ सिखा दिया। जिंदगी के अनुभव ने उन्हें सूबे की सरकार चलाना भी सिखा दिया। अब राबड़ी देवी एक परिपक्व राजनेता बन चुकी हैं। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के सेलार कला गांव में राबड़ी देवी का जन्म एक संपन्न किसान परिवार में हुआ। बचपन में माँ बाप ने उनका नाम भागमनी रखा था, जो बाद में बदल गया और राबड़ी देवी हो गया। उनका नाम भागमनी से राबड़ी कैसे हुआ, एक बार उनकी माँ ने बताया था। गांव के लोग बचपन में राबड़ी देवी को गोद में खिलाते थे तो रबड़ी कहते थे। गांव के बाबू लोग दियरखा में चिपका कर उसे खिलाते थे और रबड़ी रबड़ी कहते थे। तब से उसका नाम पहले राबड़ी और बाद में राबड़ी हो गया। राबड़ी देवी के पिता शिव प्रसाद चौधरी अपनी बेटियों की शादी पढ़े लिखे और होनहार लड़के से करना चाहते थे। राबड़ी देवी की शादी के लिए जब वे लड़के की तलाश में थे तब उनकी नज़र फुलवरिया गांव के रहने वाले लालू यादव पर टिक गई। लालू यादव की शिक्षा और प्रतिभा से प्रभावित होकर शिव प्रसाद चौधरी ने बेटी राबड़ी देवी की उनसे शादी कर दी। गौना के बाद ससुराल जाने पर राबड़ी देवी ने वहां के हालात को समझा और हर कदम लालू यादव का साथ दिया। चारा घोटाला में फंसने के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तब 25 जुलाई 1997 को पहली बार राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री बनी। दूसरी बार उन्होंने 9 मार्च 1999 को मुख्यमंत्री का पद संभाला और तीसरी बार 11 मार्च 2000 को बिहार की मुख्यमंत्री बनी और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ राबड़ी देवी ने अपने परिवार को भी एक कुशल गृहिणी के तौर पर संभाला। ससुराल और मायके दोनों को तवज्जो दी। यहाँ एक वाकये का जिक्र करना चाहूँगा। साल 2002 में गोपालगंज जिले में बाढ़ आई थी। मुख्यमंत्री रहते हुए बाढ़ की समीक्षा के लिए राबड़ी देवी अपने ससुराल के पास सबैया एयरफील्ड आई थी। उनके साथ लालू यादव भी थे। समीक्षा बैठक के बाद जब उनका हेलीकॉप्टर पटना के लिए उड़ान भरा तभी उनके देवर अपनी कार में एक बोरी परवल लेकर पहुंचे। फिर हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और उसमें परवल की बोरी रखी गई, तब दोबारा उड़ान भरा। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि भले राबड़ी देवी उस वक्त सत्ता के शिखर पर थीं, लेकिन तब भी उनकी देशी और गवई पसंद बनी हुई थी। दरअसल लोकल के लिए वोकल होना राबड़ी देवी ने लालू यादव से सीखा था। बाढ़ को लेकर जहां समीक्षा बैठक चल रही थी वहां लालू यादव भी मौजूद थे। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटने की चल रही थी। तभी लालू यादव ने तपाक से अपने चुटीले अंदाज में कहा कि एक कलेक्टर साहब, राहत वाले पैकेट में माचिस रखवाना मत भूलिएगा। बाढ़ से बचने के लिए मचान पर बैठा हुआ आदमी बीड़ी जलाने के लिए कहां से दिया सलाई लाएगा।